नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। किसान संघ ने केंद्र सरकार की आलोचना की। संयुक्त किसान मोर्चा ने हालिया बाढ़ों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में देरी पर सरकार को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने दावा किया कि इस वजह से राहत वितरण, मुआवजा और प्रतिपूर्ति में असमयता हुई। ग्रामीण परिवारों के लिए 1 लाख रुपए, मृत्यु पर 25 लाख रुपए, फसल और पशुओं के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 70,000 रुपए की मांग की गई। साथ ही किसान बीमा योजना में तत्काल सुधार की भी गुहार लगाई गई। सरकार बना रही है बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। केंद्र सरकार एक विस्तृत इंफ्रास्ट्रक्चर योजना बनाकर रही है जिसे 2029 तक संभव लागू करने का लक्ष्य है। इसमें 16,500 किलोमीटर हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग, 10 और शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं और बंदरगाहों, औद्योगिक इलाकों तथा पूर्वोत्तर के सभी राजधानियों को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव शामिल है। एनआईए ने आतंकवाद से संबंधित 22 स्थानों पर छापे मारे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 5 राज्यों और जम्मू कश्मीर में 22 जगह एनआईए छापों के जरिए एक आतंकी साजिश की जांच तेज कर दी है। यह अभियान आतंकवादी नेटवर्क को पहचानने और उन्हें भंग करने की सरकार की कोशिशों का हिस्सा है। आरएसएस ने जताई कई राष्ट्रीय चिंताओं पर सहमति। आरएसएस ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समर्थन किया और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में अवैध प्रवेश, उत्तर पूर्व में जबरन धर्म परिवर्तन और पंजाब में बढ़ती नशे की समस्या पर चिंता जताई। श्रीनगर में हजरत बाल मसीह में राष्ट्रीय प्रतीक को बदरंग करने पर गिरफ्तारियां। श्रीनगर के हजरत बाल मसीद में राष्ट्रीय प्रतीक पर की गई तोड़फोड़ के सिलसिले में लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि संख्या के बारे में विभिन्न स्रोतों से मतभेद हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन ने 30 और भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने 26 गिरफ्तारियों का दावा किया है। पुलिस ने अब तक आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतरे। इस आंदोलन में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना तैनात की है और जल तोपों का इस्तेमाल किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने जुलाई में हुए आम चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह नए नेता की तलाश शुरू हो गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमास को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने हथियार नहीं डाले तो गाजा पर महाविनाश होगा। इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसे सही कदम बताया है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए सबसे बड़े हवाई हमले के बाद ट्रंप ने इसे मानवता की बर्बादी करार दिया है। उन्होंने रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की बात की है। चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग में तूफान तापाह ने भारी तबाही मचाई है। स्कूलों और ट्रेनों की सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। भारत ने राजगीर, बिहार में आयोजित 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप में दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2026 में होने वाले FIH हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अखिमुल्लाह अनवर ने 12 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर का खिताब जीता।
जबकि अभिषेक नैन को बेस्ट प्लेयर और एंडी वाल्फियन जेफरिन्स को यंग प्लेयर का पुरस्कार मिला। लिवरपूल इंग्लैंड में चल रही 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 68 देशों के 540 से अधिक मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 14 सितंबर तक चलेगी। इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले हो रहे हैं। स्पेन के राइडर टोनी बू ने 2025 FIM ट्रायल वर्ल्ड चैंपियनशिप में 19वीं बार खिताब जीतकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। यह प्रतियोगिता 6 से 7 सितंबर को इंग्लैंड के गेडिंगटन में आयोजित की गई थी। इंग्लैंड की महिला रग्बी टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही अपनी मजबूत स्थिति बनाई है। हालांकि कनाडा और न्यूजीलैंड जैसी टीमें भी खिताब की दावेदार मानी जा रही हैं। फिल्म दबंग के निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सलमान को गुंडा, बदतमीज और गंदा इंसान बताया है। कश्यप ने यह भी दावा किया कि सलमान और उनका परिवार फिल्म इंडस्ट्री में अपने विरोधियों के करियर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है। सलमान ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, कौन सा करियर मैंने खाया है? टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 ने पहले सप्ताहांत में 31 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की है, लेकिन यह पिछली फिल्मों की तुलना में कम है। वहीं विवेक अग्निहोत्री की अद्द बंगाल फाइल्स ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की है, जो अपेक्षाकृत कम है। फर्जी वेब सीरीज के अभिनेता भूषण अरोड़ा ने अपनी आगामी फिल्म जवान के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने से उन्हें अभिनय में परिपक्वता मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि यह भूमिका उन्हें चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक लगी। धर्मा प्रोडक्शंस के ताजे गाने सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 90 के दशक के हिट गाने बिजुरिया का रीमिक्स प्रस्तुत किया है। इस गाने में जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की जोड़ी नजर आ रही है। हालांकि कुछ संगीत प्रेमियों ने इस रीमिक्स पर आलोचना की है, जबकि कुछ ने इसे नए अंदाज में सराहा है। शाहरुख खान की आगामी फिल्म किंग के सेट से उनका लुक लीक हो गया है। इस फिल्म में वह एक जासूस की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक ने इस लुक को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। स्नातक पास छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 50,000 रुपए पाने के लिए लगभग रोज कई किम्मी का चक्कर काटना पड़ा रहा है। योजना के पोर्टल पर इनके आवेदन अपलोड नहीं हो रहे। वजह किसी का मोबाइल नंबर गलत, किसी के पिता के नाम में अशुद्ध है। अगर ये सब ठीक है तो पोर्टल पर इनवैलिड डाटा एरर दिख रहा है। इनमें ज्यादातर छात्राएं भागलपुर शहरी क्षेत्र से बाहर या दूसरे पड़ोसी जिलों की हैं। सुबह विवि आती, शाम में निराश लौट जाती। अब विवि ने आवेदन का सिस्टम बदला है। नई व्यवस्था में छात्राओं को कॉलेजों में आवेदन करने को कहा गया है। कॉलेजों को आवेदनों को प्रत्येक दिन विवि के परीक्षा विभाग को उपलब्ध कराना है। रोजगार की तलाश में पंजाब गए जिले के एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नदी थाना क्षेत्र के घोघररिया पंचायत वार्ड 3 तुलसियाही गांव निवासी इंद्रदेव सदा का 22 वर्षीय पुत्र राजू सदा पंजाब के पटियाला स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में काम के दौरान बिजली की करंट से मौत हो गई। आरोप है कि घटना की सूचना मृतक के परिजनों को समय पर नहीं दी गई। साथ ही स्थानीय पुलिस को जानकारी देने और शव का पोस्टमार्टम कराने के बजाय ठेकेदार ने एम्बुलेंस से शव घर भेज दिया। जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों के बीच कोहराम मच गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुट गए। लोगों ने एम्बुलेंस से शव उतारने से मना कर दिया और हंगामा करने लगे। भारत ने गत विजेता कोरिया को 4-1 से पराजित कर एशिया कप खिताब चौथी बार जीत लिया है। पूरे टूर्नामेंट में अजेय भारत ने शानदार खेल दिखाया और फाइनल में मुकाबला एकतरफा कर दिया। भारत की ओर से मैच के 29वें सेकंड में सुखजीत सिंह ने गोल दागा और 1-0 से बढ़त दिला दी।
पहले क्वार्टर में भारतीय हावी रहा। दूसरे क्वार्टर में कोरिया पर भारत का हमला जारी रहा। मैच के 28वें मिनट में दिलप्रीत सिंह ने कोरियाई रक्षा पंक्ति को भेदते हुए शानदार फील्ड गोल कर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे रहा। तीसरे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने 45वें मिनट में अपना दूसरा गोल दाग कर भारत की जीत पक्की कर दी। चौथे क्वार्टर में भारत के लिए चौथा गोल अमित रोहिदास ने किया। 51वें मिनट डैन सॉन ने गोल कर कोरिया का खाता खोला। मैच के अंतिम क्षण में भारतीय खिलाड़ियों ने कोरिया को हाफ लाइन के आसपास ही रोके रखा। लंबे लंबे पास से कोरिया के खिलाड़ियों को छकाते रहे।